हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर प्लांट किंगडम के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में करेंगे। नीट एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोगों के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर, फ्लोरल कैरेक्टर पर, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आंसर हो जाएगा इसमें डी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। फर्स्ट का हो जाएगा डी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आंसर हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमें कैरोलस लीनियस ने बताया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें लीनियस। ये आंसर हो जाएगा इसमें। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज बाई लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। केराजिन कौन सी एल्गी से प्रोड्यूस होता है ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें। नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन हमें दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी में दे रखा है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी, एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है रेड एल्गी। तो केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। आंसर हो जाएगा इसमें डी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। अगर नाम पूछ लिया जाए तो नाम है कॉन्ड्रस सिरपस। केराजिन हमें ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। अपना आंसर हो जाएगा रेड एल्गी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मेनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो मेनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल देख लो, इनमें कौन सा है? यूलोथ्रिक्स, ये तो ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। आंसर ये नहीं होने का। एंड ऑप्शन डी में हमको दे रखा है वोल्वोक्स, ये भी ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। ऑप्शन सी ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी का एग्जांपल है। एंड ऑप्शन बी हमको दे रखा है एक्टोकार्पस, ये फियोफाइसी का एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का। और मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है फियोफाइसी में। तो आंसर हो जाएगा अपना एक्टोकार्पस। यहाँ पे फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस तो गिवन है, बाकी भी कोई सा भी एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मेनिटोल इज रिजर्व फूड मटेरियल इन फियोफाइसी एक्टोकार्पस। यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है दोनों, ग्रीन एल्गी के। एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी का एग्जांपल है। एंड एक्टोकार्पस, ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का। आंसर हो जाएगा अपना इसमें बी। मेनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, आंसर इसमें एक्टोकार्पस है। अगला क्वेश्चन है, फ्लूरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लूरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, आंसर हो जाएगा इसमें अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? ऑप्शन में पहले में हमको दे रखा था स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑप्शन बी हमको दे रखा है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी हमको दे रखा है मेनिटोल एंड एल्जिन, ऑप्शन डी में लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर सिमिलर होती है वो होती है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का। आंसर इसमें बी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन था अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का कौन सा पेयर है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए हमको दे रखा है लेमिनेरिया एंड सरगासम, ये नहीं होने का। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये भी नहीं होने का। ऑप्शन सी में दे रखा है एनाबिना एंड वोल्वोक्स, ये भी नहीं होने का। क्लोरेला एंड स्पाइरुला, ये यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा डी। क्लोरेला एंड स्पाइरुला बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी इज वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला या फिर स्पाइरोगारा। तो एनसीईआरटी में डायग्राम में भी बता रखा है कोलोनियल इज ए, कोलोनियल एल्गी इज वोल्वोक्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ए, बी, सी और डी में से। ऑप्शन में हमको दे रखा है एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। एंड ऑप्शन बी में हमको दे रखा है एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। तो एल्जिन ऑब्टेन होता है हमें ब्राउन एल्गी से, यहाँ पर रेड एल्गी नहीं आएगा। एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पर आएगा रेड एल्गी। उल्टा दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन सी दे रखा है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ऑप्शन सी भी सही है। एंड ऑप्शन डी में हमको दे रखा है लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। तो ऑप्शन डी भी सही है।
ऑप्शन बी में हमको दे रखा था एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, तो एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से, एंड केराजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, तो ये उल्टा दे रखा है। और हमसे पूछा था क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग है बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राइफाइट से, गेमा आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन है सम लीवरवर्ट, बी मोसिस, सी टेरिडोफाइट, एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है सम जिम्नोस्पर्म। 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा सम लीवरवर्ट, गेमा आर प्रेजेंट इन सम लीवरवर्ट। ये सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, इन सम लीवरवर्ट लाइक मार्केंसिया स्पेशल स्ट्रक्चर और गेमा स्ट्रक्चर गेमा आर प्रेजेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लीवरवर्ट में प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर गेमा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लीवरवर्ट्स में, गेमा आर प्रेजेंट इन सम लीवरवर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन के लिए इन चारों में से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, मार्केंसिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया या फिर स्फेगनम। आंसर हो जाएगा इसमें स्फेगनम, स्फेगनम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोस, प्रोटोनिमा ऑफ मोस, फिलामेंटस एल्गी एंड मल्टी सेलुलर फंजाई, इन सब में कॉमन क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से, ये इन सब में कॉमन है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोस, आंसर हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी, मल्टीसेलुलर फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोस ऑल आर इजीली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की ये लाइन है, आप लोग जाके देख सकते हो इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, एग्जामाइन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑल द फोर पार्ट ए बी सी एंड डी। इनको बताना है हमें, डी राइजोइड है, तो आंसर या तो अपना होगा ए या फिर होगा सी। इसमें दे रखा है डी में फुट, तो ये नहीं होने का, एंड यहाँ डी में दे रखा है रूट, तो ये वैसे ही नहीं होने का, डी है राइजोइड। एनसीईआरटी में आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा होगा, तो बी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, बचता अपना ए और सी। और यहाँ पे सी ऑप्शन में ए में हमको दे रखा है सीटा, सीटा वैसे नहीं होगा, ये होगा आर्चिगोनिफोर, बी होगा फीमेल थैलस, सी गेमा कप एंड डी राइजोइड, आंसर हो जाएगा इसमें ए है आर्चिगोनिफोर, बी है फीमेल थैलस एंड सी है गेमा कप, डी है राइजोइड। इसमें डी में दे रखा था फुट, फुट नहीं होने का, इसमें डी में रूट दे रखा, ये भी नहीं होने का, और यहाँ ए में दे रखा है सीटा, ये वैसे नहीं होने का, आंसर अपना हो जाएगा इसमें ए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक गिवन फिगर, द गिवन फिगर इज ऑफ फीमेल थैलस, द गिवन फिगर इज ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया ब्राइफाइट इन विच ए बी सी डी आर, ए है आर्चिगोनिफोर, बी फीमेल थैलस, सी गेमा कप एंड डी राइजोइड रेस्पेक्टिवली। आर्चिगोनिफोर, फीमेल थैलस, गेमा कप एंड राइजोइड, आंसर हो जाएगा अपना इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इन ब्राइफाइट, ऑप्शन ए में हमको दे रखा है बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, ब्राइफाइट में दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है, तो ये हो जाएगा अपना गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन बी हमको दे रखा है गेमेटोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, उल्टा दे दिया, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये भी गलत हो जाएगा। इन ब्राइफाइट स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट, यहाँ पर होगा गेमेटोफाइट होगा। इन ब्राइफाइट स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट, आंसर हो जाएगा इसमें अपना डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन है जेनरा लाइक सिलेजिनिला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज। ऑप्शन है हेट्रोस्पोरस, होमोसोरस, हेट्रोसोरस या फिर होमोस्पोरस। नीट 2021 का क्वेश्चन है, जेनरा लाइक सिलेजिना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो, सच प्लांट आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, आंसर हो जाएगा इसमें ए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जेनरा लाइक सिलेजिनिला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, तो आंसर हो जाएगा इसमें हेट्रोस्पोरस। जेनरा लाइक सिलेजिनिला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोबिलाई कौन सा आर फाउंड इन, ऑप्शन है साल्विनिया, बी टेरिस, सी मार्केंसिया एंड डी इक्विसिटम, तो आंसर हो जाएगा इसमें इक्विसिटम। एस्ट्रोबिलाई कौन आर फाउंड इन इक्विसिटम एंड सिलेजिनिला, 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर एस्ट्रोबिलाई और कौन, एग्जाम्पल दे रखा है फाउंड इन इक्विसिटम एंड सिलेजिनिला। अगला क्वेश्चन है
इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर बर्ड्स, वाटर, इंसेक्ट या फिर विंड। आंसर हो जाएगा इसमें वाटर। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर वाटर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आर फ्लैजिलेटेड एंड हैंस रिक्वायर एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वाटर टू रीच आर्चिगोनिया। तो आंसर हो जाएगा इसमें वाटर। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर वाटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेरिडोफाइट डिफरेंट फ्रॉम मोसिस ब्रायोफाइट इन पोजीशन। ऑप्शन ए दे रखा है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी हमको दे रखा है वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम, एंड ऑप्शन सी आर्चिगोनिया, एंड डी फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड्स। तो आंसर हो जाएगा इसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है टेरिडोफाइट में। हमसे पूछा था टेरिडोफाइट डिफरेंस फ्रॉम ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग, तो आंसर हो जाएगा वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? टेरिडोफाइट प्लांट से। तो आंसर हो जाएगा इसमें वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस? साइकस, और बी में हमको दे रखा है पपाया, सी कारा, एंड डी मार्केंशिया। तो मोनोसियस का एग्जांपल हो जाएगा इसमें कारा। तो आंसर है इसमें कारा। हमसे पूछा है मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल, तो कारा मोनोसियस प्लांट है। कारा इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसियस प्लांट एज मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथीरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। कारा में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पे, इसलिए मोनोसिस का एग्जांपल है मोनोसिस प्लांट का। क्वेश्चन में हमसे पूछा ये था मोनोसिस प्लांट का एग्जांपल बताओ, तो कारा हो जाएगा। जबकि साइकस, पपीता और मार्केंशिया ये सारे एग्जांपल है डायोसिस प्लांट के। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस डायोसिस बिल्कुल सही बात है। साल्विनिया और सिलेजिनिला, साल्विनिया मार्सिलाजुला हेट्रोस्पोरा टेरिडोफाइट के एग्जांपल है, तो बी भी सही दे रखा है। हमसे पूछा मिसमैच। इक्विसिटम, होमोस्पोरस ये भी सही है। पाइनस यहाँ पे दे रखा है डायोसिस, यहाँ आएगा मोनोसियस। आंसर हो जाएगा इसमें डी। ये लिखा हुआ है पाइनस इज ए मोनोसियस प्लांट, और पाइनस में यहाँ मैचिंग में दे रखा है हमें डायोसियस, तो यहाँ आ जाएगा मोनोसियस। ये गलत है, मिसमैच पूछा तो आंसर हो जाएगा अपना इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड है। एग्जामाइन द फिगर ए बी सी डी इन विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द आइटम ए बी सी डी आर करेक्ट। फिगर पहचानना है हमें ए, बी, सी और डी। डी फिगर है गिंको का, जिम्नोस्पर्म। गिंको दे रखा है ऑप्शन सी में। सी हो जाएगा साल्विनिया, बी इक्विसिटम, एंड ए है सिलेजिनिला। यहाँ पे ए कारा दे रखा है, कारा नहीं है। यहाँ पे ए दे रखा है इक्विसिटम, ये भी गलत हो जाएगा। डी में दे रखा है फ्यूनेरिया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें सी, सिलेजिनिला, इक्विसिटम, साल्विनिया एंड गिंको। सी आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम है गिंको का, ये है साल्विनिया, इक्विसिटम एंड ए है सिलेजिनिला। आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है साइकस हैज टू कोटिलेडन बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। आंसर हो जाएगा इसमें नेक्ड ओव्यूल। साइकस में 2 कोटिलेडन होता है बट ये इंक्लूड नहीं होता है एंजियोस्पर्म में बिकॉज ऑफ नेक्ड ओव्यूल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बताना है इनमें विदाउट एक्सेप्शन क्या पाया जाएगा। ऑप्शन में हमको दे रखा है प्रेजेंस ऑफ वेसल, ऑप्शन बी में हमको दे रखा है डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी ग्रोथ, एंड ऑप्शन डी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिवर्सल इन ऑल एंजियोस्पर्म। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट, फ्यूज करता है एक सेल से, एंड अनदर मेल गैमीट फ्यूज करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है, ये सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। आंसर इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइनस डिफरेंट फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पाइनस मैंगो से किस बात में डिफरेंट है। ऑप्शन ए हमको दे रखा है ट्री हैबिट, ऑप्शन बी ग्रीन लीव्स, ऑप्शन सी ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज इन ओवरी, एंड ऑप्शन डी हमको दे रखा है वुड। आंसर हो जाएगा इसमें सी, इन पाइनस ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज इन ओवरी। सी इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर प्लांट किंगडम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।